जय श्री राम। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ सीता माता की नितनेम की कहानी, जिसे सीता माता कहती थीं और भगवान श्री राम उसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो यह 12 वर्ष का नितनेम है और अगर आप बाहर जाएंगे तो मेरी ये कहानी कौन सुनेगा। इस पर श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आती है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और एक सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि मेरी कहानी सुन लो। मैंने मना कर दिया, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के लाई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता जी की नितनेम की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी कहने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, यह कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी सीता जी की नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नितनेम की कहानी चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी भंडार भरना और कहानी कहने वाले की भी भंडार भरना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीता जी के नितनेम की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो
तो लाइक भी जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीता माता।